सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज है 3 अगस्त है ना 2026। तो आज दिन है मंडे। मंडे को करते हैं नॉट अ फन डे, क्योंकि मंडे को है वर्किंग डे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी गुरुजी, प्लियोट्रॉपी तो हो गया था ना। प्लियोट्रॉपी हो गया था मित्र, बट एक एग्जाम्पल के संग और रह रहा है, जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन की बात पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना, जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। मतलब सॉरी, प्लियोट्रॉपी में एक एग्जाम्पल है फिनाइलकीटोनुरिया, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज हम सिर्फ छोटा ही टॉपिक रखेंगे प्लियोट्रॉपी, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से मैंने बता दिया। फिर कभी कहो गुरुजी छोटा लेक्चर क्यों रखा। ज़्यादा भी छोटा नहीं होगा, 15-20 मिनट का ये भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैसे भी रोज़ तो मैं 30 से ऊपर के मिनट के लेक्चर ले रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कल हम धुआंधार ले लेंगे फिर से। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं अपना टॉपिक प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में देखिए, तो भैया पहले पहले तो प्लियोट्रॉपी होता क्या है, ये बात हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार और देख लीजिए। एक जीन जब एक देखो, पहले तो एक जीन कंट्रोल क्या करता है, एक कैरेक्टर को, तो उसे प्लियोट्रॉपी नहीं बोलते। जब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो वो तो नॉर्मल केस है ना। यूजुअली एक जीन क्या करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बट जब एक जीन कंट्रोल करता है मोर देन वन फिनोटाइप या कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर को जब कंट्रोल करता है एक जीन, तो उसे बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी प्लियोट्रॉपी प्लियोट्रॉपी। अब इसका एग्जांपल क्या है, फिनाइल कीटोनुरिया। गुरुजी फिनाइल, फिनाइल की बोतल तो अब है वो साफ करने की, फर्श साफ करने की ना, फिनाइल की बोतल आवे। हाँ, मक्खी मच्छर भगाने वाली। अरे वो नहीं, यहाँ पे ये फिनाइल कीटोनुरिया हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये दादा, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। तो ये जो फिनाइल कीटोनुरिया है ये पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए क्या होता है, ये फिनाइल, देखो फिनाइल नाम, मैं नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि कहीं को कंफ्यूजन होगा। तो PHENYL फिनाइल, KETO कीटो, NURIA कीटोनूरिया। यहाँ पे NU के बाद ये मेरे पास जगह नहीं बची थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RIA, तो कीटोनूरिया। आइए दोस्तों इसके कुछ आगे के पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आइए, आ जाइए दोस्तों, देख लेते हैं अब इसके और पॉइंट। फिनाइल कीटोनुरिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है, नाम से ही पता लग रहा है रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब होता है, देखिए रिसेसिव का क्या मतलब होता है, ये होते हैं डोमिनेंट और ये होते हैं रिसेसिव। तो जब ये वाला एलील प्रेजेंट होगा, ये वाला एलील पेयर में होगा, तभी बीमारी कहलाएगी। अगर ये पेयर, ये आ गया या फिर ये आ गया, बड़ा ए छोटा है, तो बीमारी नहीं कहलाएगी। तब इस वाले में कैरियर कहलाएगा, बड़ा ए छोटा में, और बड़ा ए में नॉर्मल कहलाएगा। जब छोटा ए छोटा आएगा तब वो बीमारी कहलाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसे बोलते हैं ऑटोसोमल, मतलब सिंपल जो 44 क्रोमोसोम्स थे उन्हें हम ऑटोसोमल बोलते हैं, क्योंकि दो तो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो 44 होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं। उनमें से कोई सा भी क्रोमोसोम में जो बीमारी है वो रिसेसिव है। नहीं, कोई सा भी नहीं, मतलब ऑटोसोमल, मतलब 44 वाले जो हिस्से हैं उनमें से उसको ऑटोसोमल बोलेंगे। तो ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, और क्या है, डिसऑर्डर है। इसे कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल बाय जीन। कौन सा जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कंट्रोल बाय जीन प्रेजेंट। कंट्रोल बाय जीन, कौन सा जीन, इसे कंट्रोल करने वाला जो जीन प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट है, जिसे हम ऑटोसोम बोलते हैं। तो ये जीन है जो फिनाइल कीटोनुरिया को कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय जीन, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 12, जिसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। समझ में आया ना। तो कौन सा जीन, तो इस जीन को कंट्रोल करता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे, जो कि है एक ऑटोसोम। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसके कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। आइए दोस्तों, तो देखते हैं अपना टॉपिक, है ना। तो देखिए ये जीन है, ये जीन के बाद ये बड़ा ए, ये बड़ा ए, है ना। अगर जब दोनों ही बड़े ए आ जाएंगे तो भैया ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल। देखो ये AUT शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जब यहाँ पे बिंदु आ जाए ना समझ जाना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। बाकी ऑटोसोमल मैंने एक बार लिखवा दिया, ऑटोसोमल की स्पेलिंग होती है AUTO,
SOMAL, ऑटोजोमल। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, जो कि क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। अब ये एक बड़ा ए और एक बार छोटा ए, जब ये दोनों आएंगे तो ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट कराएगा, बट ये कैरियर भी हो सकता है और नॉर्मल भी, है ना। और दोस्तों जब ये छोटा ए छोटा आएगा तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, यही अफेक्टेड है, यही बीमारी करेगा। तो चेंज इन म्यूटेशन इन जीन यही करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम इसके आगे के और पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट जो भी है वो सब देख लेते हैं। आइए दोस्तों, हाँ जाइए दोस्तों, देखते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे नॉर्मल पर्सन होता है ना, नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, जैसे हमारे अंदर फिनाइल जो एनालिन है, फिनाइल एलानिन, वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस एंजाइम की मदद से होता है, तो वो होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, जो क्या होता है, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति को ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पीलियोट्रॉपी में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, फिनाइल कीटोनुरिया डिसऑर्डर है, जिस व्यक्ति को फिनाइल कीटोनुरिया डिसऑर्डर है ना, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसके संग क्या होगा, उसके पास ये वाला एंजाइम नहीं होता, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता। तो मेरे संग संग दोहराए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता है, absent, जिसके कारण से क्या होगा, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम absent है। जब ये absent है तो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से फिर वो एक्सक्रीटेड को किससे होगा, एक्सक्रीटेड होगा यूरिन से। किससे होगा, यूरिन से। और मेंटल रिटार्डेशन, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन होगा, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर मतलब बालों का कलर उड़ जाएगा, स्किन का कलर उड़ने लगेगा, है ना, मतलब स्किन अजीब सी दिखने लगती है फिर। ओके, तो डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन और डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर और मेंटल रिटार्डेशन दिमागी हालत से भी थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसकी वो थ्योरी पॉइंट को देख लेते हैं। आइए दोस्तों, आइए आपका हमको इंतजार था। हाँ, तो देखिए, इन अफेक्टेड पर्सन में एंजाइम absent होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल, एक्यूमुलेशन मतलब बढ़ना, शरीर में बढ़ने लगता है क्या, फिनाइल एलानिन बढ़ने लगता है। हमने देखा था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम absent होगा तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो फिनाइल एलानिन बॉडी में बढ़ने लगेगा, तो उसी को बोलते हैं इट्स डेरिवेटिव लाइक फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज। अभी लिखवा दूंगा, उसको भी लिखवा दूंगा। सो एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, जिसके कारण वो हमारे यूरिन से निकलने लगता है। अब यूरिन से निकलने लगता है, इसके बाद क्या होता है, ये मेंटल रिटार्डेशन करने लगता है, डीपिगमेंटेशन करने लगता है, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को समझे कि अगर अफेक्टेड पर्सन में एंजाइम absent होगा, जिसके कारण एक्यूमुलेशन होने लगेगा फिनाइल एलानिन का, जिसका डेरिवेटिव है लाइक फिनाइल पायरुविक एसिड। इसको रफ कर दो, साइड हट रहा हूँ मैं, 1 मिनट में लिख लो जैसे लिखना है। 1 2 3 4 5 लेट्स स्टडी, मतलब लेट अस गो। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए, आ गए। तो वैसे भी चिंता मत करिए, जिन्होंने नहीं लिखा है कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे इसके बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। लेक्चर 9 तक पहुंच गए, लेक्चर 10 का डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है, तो मैं डाल दूंगा, चिंता नहीं करना है। तो लाइक इट्स डेरिवेटिव लाइक है ना, इट्स डेरिवेटिव लाइक तक तो कर दिया था, फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज है ना,
फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज, फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज, फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज, फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज, फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज। मेरे संग संग बोलना था आपको, ताकि भाई 70 से 80% चीजें आपको क्लास में ही लर्न हो जाए, तो इस कारण से मेरे संग संग बोलना था आपको। तो फिनाइल डेरिवेटिव के बाद, डेरिवेटिव के लाइक के बाद यहीं से कंटिन्यू करना है आपको, अगर आपके पेज में जगह है आगे या नीचे वहीं से कंटिन्यू करना है। फिनाइल पायरुविक एसिड इंक्रीज, ठीक है। और ये एक्सक्रीटेड, फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। तो भैया इसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। तो भैया एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, ये यूरिन से निकलने लगता है। जिसके बाद क्या होने लगता है, जिसके बाद मेंटल रिटार्डेशन, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, ये सब होने लगता है। जिसने नोट नहीं करा नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अगले पॉइंट पे। तो मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5, लेट्स गो। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए। जिस किसी ने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिस किसी ने नहीं लिखा है, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक क्लिक करें, डायरेक्ट नोट्स मिलेंगे, वहां से जाके लिख भी सकते हैं, बट अभी मत जाइएगा, पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद ही जाने का। अभी कैसे करें ये, ऐसे कैसे काम चलेगा रे बाबा। तो भैया अब क्या होता है, इसके कारण से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन और डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर होने लगता है, हेयर होने लगता है ना, हेयर 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 होने लगता है ना दोस्तों, हेयर, बालों का रंग सुनहरा। कौन सा गाना था वो, ये हनी सिंह का, ठीक है। हालांकि बालों का रंग सुनहरा नहीं भाई, सफेद होने लगता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, समझ गए, समझ गए, ओके। आइए, तो क्या होता है, पहला मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, दूसरा डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन और डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको लिख लीजिए। देन एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट बचा है, उसको भी मैं लिखवा देता हूं अभी के अभी। तो नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। और दोस्तों ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी यहीं पे लिख लीजिएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है ना दोस्तों। ओके, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देख लो, तो इसके कैमरे में दिख रहा है या नहीं, एक मिनट, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है, दिख रहा है, यस यस यस। तो दोस्तों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कर देता है डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डीपिगमेंटेशन ऑफ हेयर, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागीपन से थोड़ा सा कमजोर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल मिलेंगे आपको कल के लेक्चर नंबर 12 में। तब तक के लिए वीडियो जिस किसी ने लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। और जिसने भी व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए जिसमें आपका मन हो, ठीक है, क्योंकि आपको बेहतरीन नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहे करेंगी, चुटर पुटर, तो देखते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।